हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम बात करेंगे महाविद्या के काली कुल के अंतर्गत माता त्रिपुर भैरवी की साधना के बारे में। माता त्रिपुर भैरवी जो कि भैरव की शक्ति हैं। यहाँ भैरव साक्षात परमपिता भगवान शिव को ही कहा गया है। वहीं भैरवी साक्षात माता पराशक्ति है, आदि शक्ति है। महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी की साधना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। पर बात वहीं पर आ जाती है जो बार बार इस सीरीज में बताया गया है कि यह साधना केवल और केवल गुरु के सानिध्य में ही कर सकते हैं। उस महागुरु की कृपा अत्यंत ही आवश्यक है। उस परम गुरु की ममता, उस परम गुरु का आशीर्वाद, उस परम गुरु का हमारे प्रति प्रेम ही हमें इस साधना में सफल बना सकता है। गुरु ही होता है जो चलती तलवार की धार पर भी स्वयं चलकर हमें उपकार करता है, हमारे ऊपर उपकार करता है और इस दुस्साध्य परम कठोर कठिन तपस्या रूपी साधना में हमें विजय दिलाता है। इसीलिए सदा जिन्होंने जन्म दिया है उस माता पिता हेतु एवं जिन्होंने ज्ञान दिया है उस गुरु हेतु सदा ही अर्पित रहें, सदा ही उसे अपने आत्मा, मन, धन सब कुछ अर्पण करते रहें। तो इस साधना को वे लोग कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम अपने गुरु मंत्र का 1.25 लाख पुरस्चरण कर लिया हो। वे लोग करेंगे तो अधिक फायदा होगा जिन्होंने अपने गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र का कम से कम 11 लाख का पुरस्चरण कर लिया हो। तिथि के रूप में आप यह साधना नवरात्र, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, अमावस्या इन सब दिनों से प्रारंभ कर सकते हैं। इन साधना को आप कहाँ करेंगे? तो शक्तिपीठ में, देवी मंदिर, शिवालय, निर्जन घर या कमरे में ही आप यह साधना करेंगे। कोलाहल से दूर, मानव बस्ती से दूर, बिल्कुल अकेलेपन में आप यह साधना को, बिल्कुल निर्जन रूप से आप यह साधना को करेंगे ताकि आप साधनाओं में आने वाले उन अनुभव से वंचित न रह जाएं। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे इष्ट होते हैं तो वहां केवल हम होते हैं और हमारे इष्ट होते हैं। किन्हीं तीसरे व्यक्ति का, किन्हीं तीसरे शक्ति का स्थान वहां नहीं होता है। केवल वही एक महाममतामयी माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होता है जो हमें उस परीक्षा में भी सफलता दिलाता है। कब से कर सकते हैं आप यह साधना? रात्रिकालीन ठीक 12 बजे से आपको यह साधना करना है, न पहले न बाद में। दिशा के रूप में दक्षिण दिशा, माला के रूप में आप लाल मूंगे की माला का ही प्रयोग कर सकते हैं, आप मुंड माला का, लेकिन केवल गुरु के आदेश पर। अथवा आप माँ की कृपा पाने हेतु, माँ की ममता पाने हेतु आप रुद्राक्ष की माला पे भी यह साधना कर सकते हैं। वस्त्र जो होगा वह काला वस्त्र होगा, काला धोती, काला गमछा। आप लाल वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आप माँ की केवल कृपा प्राप्ति हेतु यह साधना कर रहे हैं। आसन के रूप में कुश के आसन के ऊपर लाल ऊनी आसन या काला ऊनी आसन। लाल ऊनी आसन साधना में सिद्धि हेतु, माँ की कृपा प्राप्ति हेतु और शत्रु मर्दन, तंत्र बाधा नष्ट करने हेतु, जितने भी आपके साथ परेशानियां चल रही है उसके निपटारे हेतु काला ऊनी आसन का ही आप प्रयोग करेंगे। दिया के रूप में यदि आप केवल कृपा प्राप्ति हेतु करें तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना होगा, और यदि शत्रु मर्दन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि परेशानियों हेतु आप कर रहे हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना होगा। पुष्प के रूप में माता भैरवी को लाल पुष्प अधिक ही प्रिय है, जैसे लाल कनेर का पुष्प, लाल गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते हैं। भोग के रूप में माता त्रिपुर भैरवी को आप दूध की मिठाई या बर्फी या हलवा या पुआ या खीर, पेड़ा, किसी भी मिष्ठान का भोग आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। तो अब शुभ दिवस पर सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर साधना स्थल को धोकर गोमूत्र गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें, वस्त्र धारण कर लें, अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। अब एक बजोट पर काला वस्त्र बिछा लें, उस पर माँ की अष्ट धातु अथवा पीतल अथवा चांदी की मूर्ति की स्थापना आप करें। यदि आपके पास यह सब साधन नहीं है तो केवल आप एक फोटो की भी स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शक्ति का जो स्थान है वह वाम अंग कहा गया है, इसीलिए दक्षिण कोने में यानी माँ के मूर्ति अथवा फोटो के दक्षिण दिशा में आप भगवान शिव की स्थापना अवश्य करेंगे। अब एक पीतल अथवा चांदी के
प्लेट में आपको सर्वप्रथम लाल रोरी से त्रिकोण बना लेना है और उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी यंत्र की स्थापना करनी है। अब माता त्रिपुर भैरवी, भगवान भैरव जिन्हें शिव कहा गया है, और वह सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की आप पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का अर्थ होता है धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध। अब पंचोपचार पूजन के अंतर्गत शुद्ध घी का अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। अब बारी आती है संकल्प की। संकल्प हेतु सर्वप्रथम हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर आप यह संकल्प कर लें कि आप यह साधना किस प्रयोजन हेतु कर रहे हैं। आपके आदरणीय पिताश्री का नाम, आपका गोत्र, स्थान, यह सब बताकर आप मां को यह व्यक्त करें कि किस प्रयोजन हेतु आप इस साधना को कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस साधना को आपको 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप का पुरस्चरण पूर्ण कर लेना है। आप अपनी सुविधा अनुसार मंत्रों का बंटवारा करके कि आप कितनी कितनी मालाएं करेंगे, उस अनुसार आप इस साधना को कर सकते हैं। जप का समय रात 12 बजे से शुरू होगा। वह जप आपका सुबह के 3:30 बजे तक भी चल सकता है, कोई परेशानी नहीं है। संकल्प के बाद अब विनियोग की बारी आती है। विनियोग कुछ इस प्रकार है। ओम अस्य सिद्ध त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिण मूर्ति ऋषि पंक्तिश्च छंद त्रिपुर भैरवी देवता वाग भो बीजम शक्ति कामराज किलकम त्रिपुर भैरवी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग ऋष्यादि न्यास। तो बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों का स्पर्श करें। दक्षिणामूर्ते ऋष्य नमः शीर्षि, सर को स्पर्श करें। पंक्तिश्चय छंदः नमः मुखे, मुख को स्पर्श करे। त्रिपुर भैरवी देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करे। वाग भय विजय नमः गृह, गुप्तांग को स्पर्श करे। शक्ति विशक्तय नमः पादयो, दोनों पैरों को स्पर्श करे। कामराज किलकाय नमः नाभो, नाभि को स्पर्श करे। विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करें। बारी आती है करन्यास की। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने हाथ की विभिन्न अंगुलियों को स्पर्श करें। हस्त्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। हस्त्रीम तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों को स्पर्श करें। हस्त्रो मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें। हस्त्रैम अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। हस्त्रोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। हस्त्रम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, बोलकर दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाएं। बारी आती है हृदयादि न्यास की। पुनः बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों में दिए गए मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करें। मंत्र इस प्रकार है। हस्त्राम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। हस्त्राम शीर्षे स्वाहा, सर को स्पर्श करें। हस्त्रुम शिखाय वसट, शिखा को स्पर्श करें। हस्त्राम कवचाय होम, दोनों कंधों को स्पर्श करें। हस्त्रोम नेत्रतयाय वसट, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। हस्त्रम अस्त्राय फट, सर के ऊपर सीधा हाथ घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। अब बारी आती है माता त्रिपुर भैरवी के ध्यान की। तो ध्यान करने हेतु तो आंख बंद कर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें, ध्यान करें। उधत भानु सहस्त्र कांतिम अरुण क्षौमा शिरो मालिकाम रक्तली प्रपयोधरा जपवटी विद्याम भीति परम हस्ताब्जय ददती भी नेत्रम विलसम दक्तार विंद्रस्यम देवी बद्ध हिमांशु रत्नस्त कुटाम वंदे समन स्मिताम। यह ध्यान है। ध्यान के बाद बारी आती है मंत्र जप की। तो जो मंत्र है जिससे आपको यह साधना करनी है, वह मंत्र इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। किन्हीं कारणों से, और आप समझ रहे हैं कि किन कारणों से मैं यह मंत्र यहाँ पर नहीं दे सकता। तो जितनी भी बातें मैंने अभी बताई, चाहे वो यंत्र की हो, विनियोग की हो, ध्यान की हो, यह सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी है। तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अब बारी आती है हवन की। तो जब भी आपकी यह साधना पूर्ण हो जाएगी तो हवन के रूप में यदि आप शत्रु मर्दन हेतु कर रहे हैं तो जो सामग्री मैं बता रहा हूं उसमें आप काली मिर्च को अवश्य मिलाएंगे। और यदि आप मां की कृपा की प्राप्ति हेतु कर रहे हैं तो उसके लिए गूगल, घी, लोबान, 5 प्रकार के फल की लकड़ी, हवन सामग्री, इन्हीं चीज़ों से आप हवन मां को दे सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। साधना की जब पूर्ति हो जाएगी, जाप कंप्लीट हो जाएगा, हवन कंप्लीट हो जाएगा, तो समाज के विभिन्न 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराइएगा।
इस साधना में कुछ अनिवार्य नियम भी लागू होंगे जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, एक बात और अवश्य रूप से जान लीजिए, महाविद्या की साधनाओं में अनुभव अवश्य होते हैं और आपको परीक्षा के तौर पर चेक किया जाता है। आपको यह देखा जाता है कि क्या आप यह शक्ति के लायक हैं अथवा नहीं है, क्या आप इस शक्ति के अधिकारी बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें इस परीक्षाओं से निकालते हैं। तो बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि आपको सच्ची साधनाओं का पूर्ण ज्ञान दिया जाए ताकि आप भी अपने जीवन को बदल सकें। हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय मां भैरवी।